और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर बीजासन माता मंदिर के सामने स्थित होटल वृंदा के कमरे में युवक का 2 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस व पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। मृतक की पहचान महावीर नगर कोटा निवासी विशाल गुप्ता के रूप में हुई है। मृतक युवक अत्यधिक शराब सेवन का आदी था। बताया जाता है कि गुप्ता रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वह यहां 9 मई को होटल में आकर ठहरा था। उसने अपनी कार होटल की पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। होटल कर्मचारियों के अनुसार गुप्ता आखिरी बार 11 मई को कमरे से बाहर निकला। इसके बाद वह कमरे से बाहर नहीं आया। गुप्ता की आखिरी बात 12 मई को होटल के कर्मचारी से हुई। इस दौरान होटल कर्मचारी ने सफाई करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन गुप्ता ने दरवाज़ा नहीं खोला और सफाई के लिए मना कर दिया। सोमवार को होटल कर्मचारी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी तरह की आवाज़ नहीं आई। इसके बाद उसने इसकी जानकारी होटल मालिक को दी। कमरे के अंदर से किसी तरह का जवाब नहीं आने पर होटल मालिक ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही होटल मालिक की आंखें फटी रह गई। अंदर पलंग पर विशाल गुप्ता की लाश पड़ी थी। लाश देखते ही होटल मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सिटी पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद केकड़ी सिटी थाना अधिकारी दोलाराम मौके पर पहुंचे तथा वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने उच्च अधिकारियों को मौका स्थिति के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा भी होटल पहुंचे और जांच पड़ताल की। शव की पहचान होटल के रजिस्टर में दर्ज नाम, पते एवं साथ में लाई ID से हुई। पुलिस ने शव के पास पड़े मोबाइल की सहायता से परिजनों से संपर्क किया। शर्मा ने बताया कि गहन जाँच पड़ताल के लिए अजमेर से FSL टीम बुलाई गई। FSL टीम ने मौके से सैंपल लिए। सिटी थानाधिकारी दोलाराम ने बताया कि मृतक युवक के परिजनों को सूचित कर दिया गया, जिसके बाद परिजन केकड़ी पहुंचे। परिजनों की मौजूदगी में राजकीय जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। श्री शक्ति स्कूल केकड़ी, यहाँ से शुरू होता है आपके बच्चे का भविष्य, जहाँ उत्कृष्टता अवसर से मिलती है। क्योंकि शिक्षा नगरी केकड़ी जिले में श्री शक्ति स्कूल बन चुका है बेहतरीन शिक्षा के लिए नंबर 1 विकल्प। क्योंकि हम हैं अनुशासन और परीक्षा परिणाम में नंबर 1 है। श्री शक्ति बोर्ड परीक्षा में लगातार टॉपर संस्था। वर्तमान समय में हर अभिभावक को जरूरत है आज के समय के अनुसार पालक पालिका संस्कारवान बने। आपके अपने श्री शक्ति में प्रथम प्राथमिकता ही संस्कार और अनुशासन है। श्री शक्ति में संस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को ऑफिसर बनाना है तो अवश्य ही श्री शक्ति पधारें, क्योंकि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपनी श्री शक्ति में। जमीन बंटवारे की कहकर 75 साल के बुजुर्ग से उसके हिस्से की जमीन का कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराने के मामले में केकड़ी कोर्ट ने 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले में 75 साल के बुजुर्ग नागोला निवासी जीवन खारोल ने अपने अधिवक्ता अशोक पालीवाल के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी के समक्ष इस्तगासा पेश कर बताया कि उसकी आराजियात ग्राम नागोला में स्थित है, जिसके खसरा संख्या 1885 रकबा 1.73 है, जिसमें उसका हिस्सा 1.02 हेक्टर है। इस्तगासे में बुजुर्ग जीवन खारोल ने बताया कि आरोपी महावीर पुत्र बरदू, सत्यनारायण पुत्र बरदू व आसाराम पुत्र बरदू ने मुलजिम रामकरण को अपने षड्यंत्र में शामिल करते हुए गत दिनांक 29 अप्रैल को उसके पुत्रों के बाहर जाने का फ़ायदा उठाकर उसकी पुश्तैनी अराजियात में सही बंटवारा नहीं होने की कहकर नागोला तहसील में ले गए और कहा कि ज़मीनों का बंटवारा नहीं होने से उसको भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल सकेगा। ऐसा कहकर जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा करने की बात कही तथा बंटवारा नामा की आड़ में आरोपी रामकरण पुत्र बरदू व अन्य ने कजोड़ मेवाड़ा पुत्र रामेश्वर व अजय सिंह पुत्र हनुमान सिंह के सहयोग से धोखाधड़ी करते हुए उसकी अराजियात का फर्जी व अवैध विक्रय पत्र तैयार करवा लिया तथा विक्रय पत्र पर अंगूठा निशानी करने की कहा तो बुजुर्ग ने कहा कि पहले कागज में क्या लिखा है वह पढ़कर सुनाने को कहा, जिसके बाद आरोपी ने विश्वास दिलाया कि हम उसके रिश्ते में भाई और भतीजे हैं, हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ बंटवारा नामा करवाकर रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का दस्तावेज है। ऐसा कहकर बुजुर्ग की अंगूठा निशानी करवा ली और बंटवारा नामा की आड़ में उसके हक व हिस्से की अराजियात को महावीर, सत्यनारायण व आसाराम के नाम करवा ली, जिसमें आरोपी कजोड़ व अजय गवाह बने। बुजुर्ग जब घर आया तो शाम को पुत्रों ने हाथ के अंगूठे में स्याही लगने का कारण पूछा तो बुजुर्ग ने बंटवारा नामा व रिकॉर्ड दुरुस्ती की बात बताई, जिस पर पुत्रों को शंका होने पर तहसील जाकर
दस्तावेजों की नकल निकलवाने की पर जानकारी हुई कि बुजुर्ग जीवन की अराजियात का बेचान आरोपी गण ने अपने हक में करवा लिया है। मामले में न्यायालय ने आरोपी नागोला निवासी महावीर पुत्र बरदू, सत्यनारायण पुत्र बरदू, आसाराम पुत्र बरदू, रामकरण पुत्र बरदू, कजोड़ मेवाड़ा पुत्र रामेश्वर व अजय सिंह पुत्र हनुमान सिंह के खिलाफ भिणाई पुलिस को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। समर धमाका ऑफर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल लाए है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए शानदार धमाका ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और पाए मौका 43 इंच स्मार्ट टीवी व ढेरों अन्य आकर्षक इनाम जीतने का। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनिया गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी व सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ। श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन जगदम्बा छात्रावास में किया गया। बैठक में श्री क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष नरपत सिंह गुड़गांव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर 8 जून को महाराणा प्रताप सर्किल पर दीपदान किए जाने का निर्णय लिया गया। 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम महाराणा प्रताप सर्किल से वाहन रैली के साथ प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वाहन रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जगदम्बा छात्रावास पहुंचकर संपन्न होगी, जहां पर मुख्य समारोह का आयोजन होगा। समारोह में सर्व समाज को विशेष रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में आयोजन को यादगार बनाया जा सके। कार्यक्रम में समाज की राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं कक्षा 10 व 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं, स्नातक और स्नातकोत्तर एवं समकक्ष परीक्षा में 70% से अधिक तथा खेलकूद में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा के लिए आगामी बैठक रविवार को आयोजित की जाएगी। बैठक में श्री राजपूत सभा अजमेर के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह डोस, होनार सिंह, शंकर सिंह गोड, अंबिका चरण सिंह, प्रभाकरण सिंह, भवानी सिंह निमोद, भंवर सिंह देवगांव, महेंद्र सिंह भरई, शक्ति सिंह हरपुरा, चंद्रवीर सिंह चोसला, उमराव सिंह, सत्यनारायण सिंह पिपलाद, जय राजपुताना संके, विक्रम सिंह साकला, प्रभु सिंह निमोद, रघुवीर सिंह देवखेड़ी, भगवान सिंह निमोद, शंकर सिंह निमोद, नरेंद्र सिंह कणई, जयदीप सिंह कनौज, दुष्यंत सिंह केबानिया, शक्ति सिंह जादौन, रविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन श्री क्षत्रिय सभा के महामंत्री बहादुर सिंह शक्तावत ने किया। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर आयोजित होने वाले अभिरुचि शिविर का आगाज 17 मई से किया जाएगा। शिविर के पोस्टर का विमोचन सोमवार को किया गया। परिषद शाखा की महिला प्रमुख ममता विजय ने बताया कि भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित 10 दिवसीय अभिरुचि शिविर का शुभारंभ आगामी 17 मई से होगा। शिविर 27 मई तक दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक केकड़ी के शापणदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय में आयोजित होगा। अभिरुचि शिविर प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री ने बताया कि अभिरुचि शिविर के पोस्टर का विमोचन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमंत पाठक व भगवानी मीणा के द्वारा किया गया। शिविर में भाग लेने के लिए 16 मई को दोपहर 3 बजे से शिविर स्थल पटेल स्कूल में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शिविर प्रकल्प प्रभारी अंजू शास्त्री ने बताया कि अभिरुचि शिविर में कुल 12 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सिलाई, मेहंदी, इंग्लिश स्पीकिंग, डांस, कुकिंग, ढोलक व चित्रकला सहित 10 वर्ष से ऊपर के लिए जूडो कराटे का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जूडो कराटे सिखाने के लिए क्लास का समय प्रातः 6 से 8 बजे रहेगा। अभिरुचि शिविर में कुशल शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों को विभिन्न कलाओं में पारंगत करने के लिए परिषद द्वारा आयोजित इस अभिरुचि शिविर में अपने बच्चों को अवश्य कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान महिला
प्रमुख ममता विजय, अंजू शास्त्री, राधा माहेश्वरी, प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री कैलाश चंद जैन, हरिनारायण बिदा सहित कई सदस्य मौजूद थे। एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान, मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी कोर्ट ने चेक का दुरुपयोग करने के मामले में 2 जनों के खिलाफ केकड़ी शहर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी केकड़ी निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल रेगड़ ने न्यायालय में इस्तिगासा पेश कर बताया कि आरोपी नावेद वारसी लोहार पुत्र नज़ीर व परिवादी के मध्य अराजी का सौदा हुआ, जिसके बाद साई पेटे 5 लाख रुपये परिवादी ने प्राप्त किए थे, परंतु अराजी का सौदा निरस्त होने के कारण परिवादी ने 2 खाली चेक मुलजिम नावेद को दिए और कुछ समय में राशि अदा करने का वचन मोदवीर लोगों के सामने परिवादी ने दिया। मुलजिम नावेद ने सौदा निरस्ती का इकरारनामा अलग से टाइप करवा लिया और एक चेक मुलजिम अनवर हुसैन पुत्र मोहम्मद रजाक को दे दिया। मुलजिम अनवर ने उक्त चेक में 4 लाख रुपए भरकर बैंक से डिसऑनर करवा लिया तथा परिवादी के साथ छल कपट व धोखाधड़ी कर विधिक नोटिस परिवादी को अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया, जबकि उक्त चेक परिवादी ने नावेद वारसी को दिया था। लेकिन नावेद व अनवर ने गलत नीयत से रुपये हड़पने के उद्देश्य से उक्त आपराधिक कृत्य किया, जिस पर अधिवक्ता अब्दुल सलीम गोरी व शिवलाल धाकड़ के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गण के खिलाफ केकड़ी शहर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज, MLD फार्मेसी कॉलेज, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। बढ़ते कदम गौशाला संस्था व डाबर इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप का आयोजन पुष्य नक्षत्र में सोमवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजमेरी गेट के पास किया गया। शिविर में 1167 बच्चों ने स्वर्ण प्राशन कल्प औषधि का सेवन किया। शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर रंजना जैन उप अधीक्षक व बढ़ते कदम गौशाला के अध्यक्ष अशोक पारिक के द्वारा धन्वंतरी भगवान के छायाचित्र पर पुष्पमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर किया गया। पुष्प नक्षत्र में 6 माह से 15 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन की बूंद पिलाकर शुभारंभ किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर विकास गजराज ने बताया कि शिविर के सफल संचालन की दृष्टि से सत्यनारायण वैष्णव वरिष्ठ सहायक राजकुमार द्वारा महाविद्यालय स्टाफ की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आयुर्वेद महाविद्यालय के संकाय के विद्यार्थी पूनम सांवरिया, विकास मीणा, पवन कुमार सैनी, आर्यन शर्मा, निशा चौधरी, राम सिंह जाखड़ आदि के साथ चिकित्सालय स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। बढ़ते कदम गौशाला संस्था के व्यवस्था प्रमुख आनंदी राम सोमानी, रामगोपाल सैनी, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान, रामनिवास सीपा, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, भगवान साक्य आदि ने अपनी सेवाएं दी। अध्यक्ष अशोक पारिक ने बताया कि स्वर्ण प्राशन से 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि वर्धन, बाल वर्धन, अग्निवर्धन व आयु वर्धन का विकास होता है। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है, जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है। शिविर के सफल आयोजन करने में डाबर इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि राजन माथुर का विशेष सहयोग रहा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।